हाँ प्रिय, मैं आपका इंतजार ही में कर रही थी अंगूर खाए की। प्रिय, मैं आपको एक दुखी समाचार सुनाने आया हूं। क्या? हाँ प्रिय। दुखी समाचार? हाँ प्रिय, आपके पति देव सिंह और महाराज सूर्य प्रताप सिंह अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करके शाही दरबार वापस आ गए। मेरे स्वामी जी और महाराज जी वापस आ गए? हाँ प्रिय, हाँ। तो कैसे होगा अंगूर खाई के? लेकिन प्रिय, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पति देव सिंह शाही दरबार से ही वो सीधा सीमा बॉर्डर पर चले गए। सीमा बॉर्डर पर? हाँ। अच्छा। लेकिन प्रिय, मौका चाहिए, वो आराम कौन? राजकुमार गुलाब। प्रीतम करना क्या है ये बताइए। इस वक्त प्रसाद वितरण करने राजकुमार गुलाब रियासत की तरफ निकला है और तुम्हारे बंगले पर जरूर आएगा। प्रीतम मुझे जल्दी राजमलिका बनाओ ना अंगूर खाए। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ, तो मैं जरूर इस रियासत नेपाल के राजमलिका बनाऊंगा। कोई ऐसा तिरिया चरित्र का जाल बिछाओ और उस शर्मजादे राजकुमार गुलाब को फंसाओ, जिससे उसे हम मौत के घाट उतार दें। राजकुमार गुलाब सिंह का हमारा बंगला पे आवे थी, ऐसा तिरिया चरित्र के जाल फैलाए, ऐसा तिरिया चरित्र के जाल फैलाए कि मछली की तरह फंस के आप दम तोड़ दिए। मैं जा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है वो इसी बीच आ जाए, लेकिन ध्यान रहे उसको ऐसा फंसाना कि उस शर्मजादे को मौत के घाट उतार दूं और तुमको इस रियासत नेपाल के राजमलिका बना दूं। राजमलिका में बन जाऊंगे अंगूर खाए। भयंकर सिंह, प्रीतम, जिस दिन ये राजवंती राजमलिका बन जाएगी, तुम्हें पैरों की ठोकर मारकर इस नेपाल राज से बाहर फेंकेगी और यहाँ पर सिर्फ राजवंती का राज होगा अंगूर खाई। चाची माँ, राजकुमार साहब, आज अचानक आप हमारे बंगले पर? हाँ चाची माँ, मैं कुछ समझी नहीं। सबसे पहले मेरे बंगले के जो मोटासे नौकर हैं, दो वो मंच पे आ जाए। बंगले पर अगर ऐसे बंदूकें, ऐसे तलवार दिखाई दी तो तलवार तेरे डाल दूंगी अंदर। छोटे सरकार जी कैसे आना हुआ, आने का मतलब कुछ भी मैं समझी नहीं, और साफ बतलाओ मुझसे छुपाओ नहीं। बतलाओ मुझसे छुपाओ नहीं। आपको दिल की धड़कन छोटे सरकार, क्या हमसे कोनो गलती हुई के अंगूर खाई? चाची माँ, भला आपसे कोई गलती कैसे हो सकती है? मेरी बात सुनिए। और खबरी लेने रियाया की निकला तब सोचा बंगले की तो दिले खबर, चिंता की बात इस भी नहीं।
सरकार गई थी अंगूर खाए के। इसमें जानने की क्या बात अच्छा साहब, ये बैग में क्या है? जी माँ, ये तो मैं बता, ये प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, ये लीजिए आप। इतना सारा प्रसाद सिर्फ मेरे लिए अंगूर खाए? हाँ, ये सिर्फ आपके लिए। छोटे सरकार, ये चाची आज आप पहली बार हमारे बंगला पे आए हैं अंगूर खाए। चाची माँ, तो ऐसे आपको जाने पे नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता वगैरह किए कैसे जाएंगे यहाँ से अंगूर खाए के? छोटे सरकार जी, आज आप हमारे बंगले पे आए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आपसे अपने दिल की बात कही डालूं अंगूर खाए। बोल दो तो सुनो। तुम्हें देख कर हो गया दिल मेरा बेजार लागत। तुम्हें देख कर हो गया दिल मेरा बेजार। लगा के सीने से मुझे कर लो मुझे। सीने से मुझे करियो मुझसे। सब कुछ अच्छा लगा। और चाची माँ क्या कहे रही समझ हमारी ना। पहले हाँ करो, उसके बाद समझाऊंगा अंगूर खाए के। चाची माँ क्या कहे रही समझ हमारी ना। और मैं लगता क्या मैं लगता बेटा तेरा अरे कुछ भी नहीं फटेगा। बेटा तेरा छोटे सरकार, गगन तो काफी ऊपर है, वो कैसे फटेगा? लेकिन आप मेरी बातें मान जाओ वरना मेरा दिल फट जाएगा अंगूर खाए। आप मुझे चाची माँ कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार प्यार से चीची कहते हैं।
बदन चलने लगा, दूर रहते रहते तुमसे दम मेरा घुटने लगा। अरे तुम्हारे लिए जीना मरना हुआ। चाची जी अब तू चाची बड़ी बेहया हो गई, तू चाची सोच तू दिल दरमियान क्या मुझसे तू कह रही आई लव यू मेरे राजा। जरा सोच तू दिल दरमियान क्या तू मुझसे कह रही, और चाची चाची कहता तुझे आंखों से बाहर हो रही। अरे लगता है कि तेरी बहुरा गई बहुत अच्छा लगा। अरे आ मेरे राजा। ए दादा तू ही मनाए दे ना माना था राजकुमार साहेब, तुम भी जवान मैं भी जवान मान। ये हमारी चढ़ती जवानी देख के तन को तरस आया बतबा तरसावत बा मान जा। ये हमारी चढ़ती जवानी देख के अरे और मेरी चढ़ती जवानी तन पे आई लव यू मान जा। देखा इनका मोटा और मेरी चलती जवानी तन पे
चाची माँ, बहुत खूब चाची माँ। आप एक चाटा गाल पे मारन तो, लेकिन जैसे नाम आपका गुलाब सिंह है वैसे ना आपके हमें बदन हो गुलाब जैसे लागत है अंगूर खाई के। चाची ना आंटी आंटी कह के बजा देता घंटी। गुलाब सिंह हमार राजा चाहे जितना मार ले लेकिन बजा दे प्यार से बाजा। केवल वो आवाज है ना बोलते। सच बात तो ये है कि तुम माँ कहने वाले के काबिल ही नहीं। ये बात मेरे मन की है अंगूर खाए की। वारे राजा, अरे माँ नहीं, आई लव यू मेरी जान बोलो या तो पप्पू कह देगा। वारे राजवंती वाह, सच में आज तेरा असली रूप देखने ए को बाबू हम तोहरे बिना ना जी पाई बाबू। मान जा तू जैसी बेहया तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। हाँ? सच बात तो ये है कि तू बेहया है, रंडी है, हरजाई है। सच बात तो ये है कि तू एक विषैली नागिन है, नागिन। जबान संभाल के राजवंती। हम बेहया है, हाँ बच्चलन है, हाँ हाँ रंडी है, हाँ विशैली नागिन है। हाँ हाँ तू एक विषैली नागिन है। तो नागिन के पीछे देखी है गुलाब सिंह बेहया मुझको एकदम कहाँ है कुंवर बेहया मुझको एकदम अरे कहाँ है कुंवारी पद चलन का नजारा दिखाऊं तुम्हें क्या जबरदस्ती संग में तुम्हारे जबरदस्ती संग में तुम्हारे मौत की भी सजा फिर दिलाऊं तुम्हें क्या जबरदस्ती। राजवंती ऊंची आवाज पे गुलाब सिंह से नहीं, ए, अभी जाकर अपने पिताजी से तेरी सारी बातें बताऊंगा। जा गुलाब सिंह और ये तुम्हारा राजमहल नहीं, ये राजवंती का बंगला है जानते हैं कि ये राजवंती का बंगला ही है। जो मेरे शिकंजे में फंस गया आजकल बचकर जा नहीं पाया अंगूर खाए। क्या समझ रहे हो कि मैं अकेली हूँ? पीछे तुम्हारी मौत तैयार है। क्या मेरी मौत? तुम्हारी मौत तैयार है। छोड़ दे इतना तो गुलाब छोड़ दे। बेगरम बेगरम व्यक्ति तुझको नहीं खबर। अरे तू तो रियासत की तरफ रियासत की खबर लेने निकला है। पिताजी आज क्या देख रहा हूँ कि तू एक नारी की इज्जत लूट रहा है। अब हम कहाँ जाई, कहाँ मुँह दिखाई, ऐसे छपा कि अपन यही जगह पूछ के जाना। अरे नहीं राजवंती, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। इंसाफ अगर इंसाफ न होए तो ऐसा पे हम अपन जान दे दे। नहीं राजवंती, ऐसा तुम नहीं करोगी। महाराज इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ। पिताजी मेरी बात सुनिए पिताजी। खबर लेने रियाया की निकला तब हमार नस नस
बटुर गया और मुझ पे इल्जाम झूठा हाय भाग्य वाले रही हमें कहीं की नहीं सत्यता की इस दम हमारा गया हर जो गुनहगार है साहब जो गुनहगार है साहब कौन मेरी सुनेगा महायब राजवंती ये गुनहगार राजकुमार है महाराज के लड़का है हमारी क्यों न सुने ये अच्छा बात कि हम सब मर जाए नहीं राजवंती, तुम आत्महत्या नहीं करोगी अगर तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो इस बात को हम पूरी रियासत में फैला देंगे। हुजूर, अगर हमका इंसाफ ना मिले तो पूरे नेपाल राजवा हम घूम घूम के बताए कि राजकुमार गुलाब सिंह हमारे साथ क्या करे। नहीं राजवंती, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हुजूर, ना मिले तो सुन ले नेपाल राज के वासियों, राजकुमार गुलाब। अरे नहीं राजवंती, नहीं। महाराज देखा इस शर्मजादे राजकुमार गुलाब की हरकत को, अगर ये हमारा बेटा होता तो इसका धड़ से सर अलग कर देता। हुजूर, आप तो अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करने चले गए थे। इस शर्मजादे की हरकत से मैं तंग आ गया। रियासत के लोग परेशान हो गए हैं इसकी गंदी हरकत से। इसकी तो शादी कर देना चाहिए आपको। बेटा गुलाब सिंह, मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताजी, ये रियासत के लोग अगर सुनेंगे कि एक महाराज का बेटा होकर और दूसरों की बहन बेटियां की इज्जत टूटता है। बेटा, आप मेरा विश्वास कीजिए पिताजी, आपके बेटे गुलाब सिंह को फंसाया जा रहा है। पिताजी, मेरी रगों में आपका खून है पिताजी, और आपका खून इतना गंदा नहीं हो। महामंत्री भयंकर सिंह, हुजूर, इसी वक्त जल्लाद को बुलाया जाए और जल्लादों द्वारा इसे सौंप दिया जाए। हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, हम रात दरबार के लिए चल रहे हैं। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा, पालन होगा राजन। अरे अरे रमवा रे, आखिर बंद कर दी है पे, बंद कर दी। 14 आदमी का संगीत, हमारी संगीत बड़ी है। अगर तसल्ली हो तब बुलाया, नहीं दोबारा जिन बुलाया। ठीक क्षेत्र में
हम छोटी संगीत नहीं खेलते, हमारी संगीत बड़ी है, राइटर हम ही हैं। आखिर आज अपने मकसद में कामयाब हो ही गई। गुलाब सिंह, राजवंती नाम है हमारा। जानता हूँ। तूने मेरे गाल पे चाटा मारा, लेकिन आज तुझे ऐसा नजारा दिखाऊंगी कि जीवन में कभी नहीं सुनो। देखो, सबसे पहले तो ये देखो, ये सब, ये हमारे प्रीतम। अच्छा, ये नहीं पूछोगे कि तेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब आखिर तुम लोग कर क्यों रहे हो? तुम्हारे बुढ़े बाप को दुनिया से मिटा कर यहाँ की महारानी मैं और महाराज हमारे प्रीतम बनी है अंगूर खाए के। कभी आईने में तुम दोनों ने अपनी शक्ल देखा है? आईने की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे बुज़दिल के आंखों में देख लेती हो। महाराज बनेंगे। प्रीतम, जल्लाद बुला के फौरन इसे रफू चक्कर कर दो। इधर आ कालू जल्लाद। गुलाब सिंह, हथकड़ी पहनाओ इस शरामजादे गुलाब को और ले जाओ जंगल में, इसका सीना चाक करके इसका कलेजा लाकर शाही दरबार में पेश करो। तूने मुझे कुतिया कहा, बिछैली नागिन कहा, जल्लाद है, जल्लाद बिछैली नागिन कहा। क्या मोटी ताजी शरीर लेके सोचते हो इतना। गुलाब सिंह, तूने मेरे गाल पे चाटा मारा है और आज तुझे दुनिया से मिटाऊंगी। वाकई में जल्लाद, तुझे देखकर मेरा माइंड खराब होता है। ले जा इसे, ले जा। प्रीतम, मुझे जल्दी राजमलिका बनाओ अंगूर खाए के। बस मैं जैसा कहूँ वैसे तुम करती जाओ। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी से रियासत नेपाल का तुमको राजमलिका बनाएंगे। प्रीतम, चलो कमरे के अंदर, थोड़ा मैं साड़ी बदल लेती हूँ, बहुत भी गाएंगे।